कलाम खुदा में से जो आज हम सीख रहे हैं ये उसी सिलसिले की कड़ी है। जो हम कलाम खुदा के अंदर जो लफ्ज़ उर्दू की बाइबल के अंदर शराब आया लफ्ज़ या मैं लफ्ज़ जो है लिखा हुआ है, उसको हम जो है तहकीक कर रहे हैं। हमने उसकी जो है दुनियावी तौर पर उसको सेकुलर तौर पे जो उनसे देखा कि जो लफ्ज़ शराब या मैं तर्जमा हुआ है वो इंग्लिश ज़बान के लफ्ज़ वाइन से जो उनसे लिया गया, और इंग्लिश का वाइन जो उनसे ये लातीनी ज़बान के लफ्ज़ विनम से जो उनसे निकाला गया। लातीनी ज़बान का लफ्ज़ विनम जो उनसे यूनानी ज़बान के लफ्ज़ ऑनेस से निकाला गया, और ऑनेस जो उनसे यूनानी ज़बान का लफ्ज़ ये इब्रानी ज़बान के लफ्ज़ याइन से निकाला गया। हमने इन चारों जो उनसे अंग्रेज़ी, उर्दू, यूनानी और इब्रानी चारों जो लफ्ज़ थे याइन, ऑयनस, विनम और वाइन, इन चारों लफ्ज़ों का तफसीली मुतालिया किया। हमने देखा कि कलाम खुदा से हटकर जब इसको आप दुनियावी तौर पर सेकुलर तौर पर देखते हैं तो ये अपने अंदर दो माने रखते हैं, फर्मेंटेड इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक और अनफर्मेंटेड अनइंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक, यानी खमीर शुदा नशावर मशरूब और बगैर खमीर शुदा बगैर नशा के मशरूब। हमने जो उनसे इसको अब कलाम खुदा के अंदर से देखना शुरू किया है, और पिछली दफा हमने जो उनसे याइन को जो उनसे देखा, और याइन जो उनसा जो लफ्ज़ इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है ये अमूमी तौर पे जब ये इस्तेमाल होता है तो ये बज़ाहिर ऐसा ही लिया जाता है कि ये इसके माने जो उनसे हैं वो इंटॉक्सिकेटेड फर्मेंटेड ड्रिंक के हैं, यानी खमीर शुदा नशावर मशरूब के हैं। हमने पिछली दफा इसको कलाम खुदा के अंदर से बहुत से हवालों के अंदर देखा। हमने ये भी जो है देखा कि ये 141 मरतबा पुराने अहदनामे के अंदर आया है। उस 141 में से 71 मरतबा जो उनसे 71 टाइम्स जो है ये गैर खमीर शुदा गैर नशावर मशरूब के तौर पर आया है, जबकि 70 मरतबा 141 में से जो है ये मशरूब जो आया है ये खमीर शुदा और नशावर मशरूब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। आज हम जो उनसे, और हमने इसके अंदर साथ में यही देखा पिछली दफा कि जब जब ये नशा और मशरूब के तौर पर ये याइन लफ्ज़ जो है इस्तेमाल हुआ है तो ये यहाँ पे खुदाए कदूस की इसके अंदर मंसूरी शामिल नहीं है इस ड्रिंक को, बल्कि जो उनसे सख्ती से जो है मना किया गया। और हमने इसे मुख्तलिफ हवालों में कलाम खुदा के अंदर पुराने अहदनामे के अंदर देखा कि जब इसको खुदा नापसंदीदगी की निगाह से देखते हैं। आज जो हम देख रहे हैं मौजू आज हमारा है कि याइन का लफ्ज़ बतौर अनफर्मेंटेड ग्रेप जूस। हमें यह देखना होगा कि क्या इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ याइन जो है ये अनफर्मेंटेड ग्रेप जूस के तौर पर कलाम खुदा में आया है कि नहीं आया। अमूमी तौर पर जैसा कि मैंने कहा कि आज आम तौर पर जो है जो याइन लफ्ज़ है इब्रानी ज़बान का जिसका तर्जुमा अंग्रेजी में वाइन किया जाता है, इसको लिया जाता है कि ये फर्मेंटेड ड्रिंक है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ये जानना, कलाम खुदा के अंदर देखना, झांकना, समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या वाकई याइन जो उनसे जब भी पुराने अहदनामे के अंदर 141 मरतबा जो इस्तेमाल हुआ है, क्या ये महज जो है ये फर्मेंटेड ड्रिंक के तौर पर इस्तेमाल हुआ है या ये अनफर्मेंटेड ग्रेप जूस के तौर पर भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। कलाम खुदा के अंदर हमें ये क्यों तलाश करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये जो याइन का लफ्ज़ है ये खुदाए कदूस जो हैं इसको नापसंदीदगी की निगाह में भी देख रहे हैं और पसंदीदगी भी बरकत के तौर पर भी देखते हैं।
मसला जो उनसे जो डिक्शनरीज का है, ये मसला डिक्शनरी जो उनसी है, अगर इसको सही तरीके से उस लफ्ज के माखज को, उसके कॉन्टेक्स्ट को, उसके जो उनसे है जहां से वो लफ्ज निकला और जिस तरीके से वो इस्तेमाल होता था, अगर उसको बाकायदा पूरे तौर पर उसकी छानबीन ना की जाए, तो फिर डिक्शनरी में जब वो लफ्ज जो उनसे है उसके माने दर्ज कर दिए जाते हैं, तो वो गुमराही का सबब भी ठहर सकते हैं। मैं डिक्शनरी के जो उनसे है उस गलती की तरफ निगाह नहीं दौड़ाऊंगा, क्योंकि ये हमारे मौजू के अंदर नहीं है, बल्कि हम जो उनसे देखेंगे कि क्या जो डिक्शनरी आज इब्रानी ज़बान की या इन लफ्ज को जो है, और सिर्फ एक डिक्शनरी, मुतअद्दिद डिक्शनरीज जो सी हैं वो या इन लफ्ज को जो है वो अनफर्मेंटेड फर्मेंटेड ड्रिंक के तौर पर लेती हैं। हमें जो उनसे इसको देखना होगा कि क्या कलाम खुदा भी जो है, ये जो तर्जमा किया गया है, जो लफ्ज बीच में डाला गया है, लेकिन वो लफ्ज जो उनसे है उसको खुदाए कदूस की पसंदीदगी है, बरकत है उसके अंदर, तो ये किस तरीके से हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो याइन का लफ्ज है इब्रानी ज़बान का, वो अनफर्मेंटेड ग्रेप जूस के तौर पर कलाम खुदा में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हमारा तरीक़ेकार ये होगा कि हम याइन के लफ्ज को जो उनसे है, हमें यह तो इल्म है कि याइन का लफ्ज जो उनसे फर्मेंटेड ड्रिंक के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन हमें कलाम खुदा के अंदर ये जानना होगा और तलाश करना होगा कि क्या याइन का लफ्ज जो उनसे अनफर्मेंटेड ड्रिंक के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है। तरीक़ेकार हमारा ये होगा कि हम इसकी इस जो सिलसिला है हमारा, इसके अंदर हम गहराई में जाएंगे, लेकिन इतनी ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। हम उस गहराई में जाएंगे जहां से हमें ये अंदाजा हो जाएगा मुख्तलिफ वालों के जरिए से कि क्या ये अनफर्मेंटेड ड्रिंक के तौर पर इस्तेमाल होता है कि नहीं। लेकिन इसकी जो डिटेल, क्योंकि ये इल्म है, इसकी डिटेल स्टडीज मौजूद हैं, हम उस गहराई में नहीं जाएंगे जहां पे वीडियो की तवालत जो उनसे वो घंटों पे मुहित हो जाए। हमें जो उनसे जो देखना है कि ये जो लफ्ज वाइन है, अगर तो ये जो है लफ्ज जो याइन इब्रानी ज़बान के लफ्ज से निकाला गया, जिसका तर्जमा जो उनसे वाइन किया गया, अगर तो ये जो है कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो उनसे वो फिट नहीं होता अनफर्मेंटेड ग्रेप जूस के तौर पर, तो फिर इसे फर्मेंटेड ड्रिंक ही कंसिडर किया जाएगा। मकसद है कहने का कि याइन का लफ्ज जिसको अंग्रेजी ज़बान में वाइन कह के पुकारा गया है, अगर तो ये जब कॉन्टेक्स्ट को हम देखेंगे और कॉन्टेक्स्ट में वो फर्मेंटेटेड ड्रिंक के तौर पर नहीं फिट बैठ रहा, तो फिर ये जो से अनफर्मेंटेड है, और अगर वो फिट बैठ रहा है तो फिर जो से लामहला तौर पर ये नशावर मशरूब के तौर पर सही तौर पर इस्तेमाल हुआ। हमें इसके साथ ये देखना होगा कि अगर ये याइन का लफ्ज जो है हवालों के अंदर ये फर्मेंटेटेड ड्रिंक के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ, तो फिर ये अनफर्मेंटेड ड्रिंक है और ये अंगूर का महज शीर है। तीसरी चीज जो चीज के अंदर हमें ये देखनी होगी, जो कि बहुत जरूरी है, कि अगर ये साबित हो जाए कि याइन का लफ्ज जो है अपने अंदर दो माने रखता है, फर्मेंटेड इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक यानी खमीर शुदा और नशावर मशरूब के तौर पर, या गैर खमीर शुदा और गैर नशावर मशरूब के तौर पर, तो फिर हमें डिक्शनरीज के अंदर इस लफ्ज के दोनों मानों को बयान करना होगा, ताकि डिक्शनरी जब तलाश की जाए, उसको देखा जाए, उससे इस्तेफादा किया जाए, तो हमें जो उनसे ये इल्म हो सके कि कहाँ कहाँ पे याइन का लफ्ज
फर्मेंटेड ड्रिंक को बयान कर रहे हो, कहाँ कहाँ पे यहाँ इनके लफ्ज अनफर्मेंटेड ड्रिंक को बयान कर रहे हैं। जरूरी जब आप कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखते हैं तो कॉन्टेक्स्ट में दो चीजें आपको नजर आएंगी। एक चीज नजर आएगी कि खुदाए कदूस जो है वो इसे इंसान के लिए जो उनसे है वो क्या कर रहे हैं, जायज करार दे रहे हैं। और दूसरी जगह पे आपको ये नजर आएगा कि खुदाए कदूस जो है वो इंसान के लिए इसे खुश आन अपनी करार नहीं दे रहे, बल्कि अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं और इंसान को तंबीह कर रहे हैं। जब हम इसको देखते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि खुदाए कदूस जो उनसे हैं वो कन्फ्यूजन के खुदा नहीं है। आज जो शराब को जायज करार देने वाले पादरी हैं या मिनिस्टर्स हैं या इल्म कलाम सुनाने वाला है, अगर वो शराब को जायज करार देता है तो फिर वो खुदा को कन्फ्यूजन का खुदा कहता है कि खुदा ने कन्फ्यूजन पैदा कर दी है। क्योंकि एक ही लफ्ज जो उनसे है वो खुदा उसकी अप्रूवल भी दे रहे हैं और एक ही लफ्ज को खुदा जो उनसे कंडेम भी कर रहे हैं, उसकी सर्जिश भी कर रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि खुदा ने कन्फ्यूजन पैदा कर दी है? खुदा पे तरतीबी के खुदा तो नहीं है, और खुदा जो उनसे हैं वो अजल से अबद तक यकस हैं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि खुदा ने अगर एक लफ्ज उसको जो उनसे इस्तेमाल किया है और उसने इंसान के लिए बरकत ठहराया उसको, और दूसरे लम्हे खुदा जो है उसी लफ्ज को इस्तेमाल करते हुए इंसान को जो है नालिश कर रहे हैं। कलाम खुदा ही गवाही दे देता है कि एक लफ्ज अगर बरकत के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है और नालिश के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब इसके दो माने हैं, फिर ये एक माना नहीं रहे, फिर ये जो उनसे अपने अंदर दो माने रखता है, और इसी दो मानों को जो उनसे हम मुख्तलिफ हवालों के अंदर देखेंगे कि क्या याइन इब्रानी जुबान का लफ्ज जिसमें खुदा कदूस कहते हैं कि इंसान के लिए बरकत का बायस है, वो क्या ग्रेप जूस है? और जहां पे खुदा कदूस कहते हैं, नालिश करते हैं, इंसान को वार्न करते हैं नबियों के जरिए से, क्या वो अनफर्मेंटेड ड्रिंक है, नशावर मशरूब है। हम यशायाह नबी की किताब के अंदर जाएंगे 16वें बाब की 10वीं आयत में। जब हम यशायाह नबी की किताब 16वें बाब की 10वीं आयत में आते हैं, कलाम खुदा में लिखा है, और शादमानी छीन ली गई और हरे भरे खेतों की खुशी जाती रही, और पाकिस्तानों में गाना और ललकाना बंद हो जाएगा। पामाल करने वाले अंगूरों को फिर हौजों में पामाल ना करेंगे। मैंने अंगूर की फसल के गौगा को मौकूफ कर दिया। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि खुदाए कदूस जो है वो बरकत जो उनसी है उसको वापस ले रहे हैं। यहां पे खुदाए कदूस अपना फैसला सादर फरमा रहे हैं, अदालत का फैसला वो सादर फरमा रहे हैं। मोआब की जो प्राइड थी, जो उसका फख्र करना था, जिसके वसीले से उसने खुदा का गुनाह कराया बनी इस्राइल से, खुदाए कदूस जो उनसे अपना फैसला आप सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि वो बरकत जो कि मैंने इस पाकिस्तान के अंदर के हवाले से दी थी उसको मैं वापस ले रहा हूं। आए एक दफा फिर से पढ़ें। खुदाए कदूस कह रहे हैं यशायाह 16:10 के अंदर, और शादमानी छीन ली गई, यानी मैंने बरकत वापस ले ली। किस चीज की बरकत वापस हुई है? और हरे भरे खेतों की खुशी जाती रही, यानी खेत हैं जो बरकत का बायस है और खुदा उस खेत की बरकत को जो उनसे वापस ले रहे हैं।
अब खेत किस किस्म का है लिखा हुआ है, और पाकिस्तानों में गाना और ललकारना बंद हो जाएगा खुशी के मौकों पर। जब फसल की कटाई होती है, जब फसल को जो से उतारा जाता है, फसल पक जाती है, तो खुशी जो का जो समा होता है उस वक्त, खुदा कहते हैं इसको मैं माकूफ कर दूंगा, उसमें गाना और जाना और ललकारना जो से बंद हो जाएगा। कौन सा खेत है? पामाल करने वाले अंगूरों को फिर हौजों में पामाल न करेंगे, यानी अंगूर की जो सी है फसल तैयार हुई है और उसको लेकर जो से हौज में डाला जाना है और हौज में डाल के उसका पामाल करना है। अब अंगूर को जो से जब आप हौज में डालेंगे तो उसका जो रस निकलेगा वो अनफर्मेंटेड है, यानी खुदाए कुदूस कह रहे हैं कि वो बरकत जो कि उन अंगूरों के रस के अंदर थी, जब उन्हें पमाल किया जाएगा, जब फसल तैयार होगी, उस बरकत को मैं वापस ले लूंगा। लिखा है पामाल करने वाले अंगूरों को फिर हौजों में पामाल ना करेंगे, मैंने अंगूर की फसल के गौगा को मौकूफ कर दिया। तो वाज़ेह तौर पर खुदा कुदूस बता रहे हैं कि ये जो बरकत है वो अंगूर की फसल की है, और वो बरकत है किस चीज की? जब अंगूरों का पामाल किया जाएगा और उसके अंदर से रस निकलेगा। तो यहाँ पे जो ये अंगूरों का रस है, जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये याइन लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा, लिखा है ग्लैडनेस इज टेकन अवे एंड जॉय फ्रॉम द ऑर्चर्ड, इन द विनयार्ड्स देयर इज नो सिंगिंग, नो शॉटिंग, नो ट्रेडर्स ट्रेड आउट वाइन। अब ये जो वाइन लफ्ज है ये याइन है। इन देयर प्रेसेस I made their acclamation cease। तो वाज़े तौर पे जो उनसे खुदाए कुदूस शराब के मुतालिक बात नहीं कर रहे, फर्मेंटेड ड्रिंक के मुतालिक बात नहीं कर रहे। जो बरकत किसके साथ लिंक अप हुई है? बरकत लिंक अप हुई है कौन से मशरूब के साथ? याइन का लफ्ज आया है, वाइन ट्रांसलेट हुआ है, लेकिन उसमें जो बरकत है वो कौन सी है? जो अंगूर से रस निकला, तो अंगूर का शीर है। तो याइन इस वाले से आपको वाज़ेह तौर पे बयान हो रहा है कि कलाम खुदा याइन का लफ्ज जो है जिसके अंदर बरकत शामिल है, वो गैर खमीर शुदा, गैर नशावर मशरूब है, अनफर्मेंटेड, अनइंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी अंगूरों का शीरा जो है अगर ये पड़ा रहे तो वो ऑटोमेटिकली जो है एक शराब में तब्दील हो जाता है। गलत जो है ये कॉन्सेप्ट है। अंगूरों का शीरा अगर आप निकाल के कहीं पे रख दें तो वो शराब नहीं बनेगी, बल्कि वो विनीगर में चेंज हो जाएगी, और विनीगर जो सी है कोई भी शख्स पिएगा नहीं। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बताया था प्रेस्बिटेरियन एक जो है पास्टर हैं, जब हम इसको देख रहे थे, केनेथ एल जेंट्री जो उनसे, वो कहते हैं कि जी ये बेसिकली ऐसा हुआ है कि ये जो लफ्ज याइन आया यहाँ पे यशायाह नबी की किताब 16:10 के अंदर, ये जो उनसे ये इब्रानी ज़बान में जो शायरी होती है, ये वो शायरी जो उनसी है उसके मंतकी जो इंजाम है उसको बयान कर रही होती है। यानी कि वो ये बयान करना चाह रहे हैं, जो जेंट्री हैं वो ये बयान करना चाह रहे हैं कि ये बेसिकली ऐसा है कि ये जो अंगूर का शीरा जो हौज़ों में पमाल होने की वजह से निकला है, ये बेसिकली एंड प्रोडक्ट को बयान कर रहा है, यानी कि जो बाद में फर्मेंटेड हो जाएगा, खमीर शुदा हो जाएगा और वाइन बनेगी। उस वाइन को जो है नशा और मशरूब को खुदा कह रहे हैं कि मैंने माकूफ कर दी। अब ये केनेथ जेंट्री जो उनसे हैं, दो इनके अंदर जो है इनकी बात के अंदर तजाद है। पहला चीज जो उनसे ये है कि कलाम खुदा के अंदर वाज़ेह तौर पे बयान हो रहा है कि जो खुशी जो मकूफ की गई है वो फसल की खुशी है, और फसल की खुशी किस फसल की? अंगूर की, जब उसको पमाल किया जा रहा है उस वक्त की खुशी को मकूफ किया जा रहा है। हरगिज भी जो उनसे है
वो खुशी जो है उस वक्त की नहीं है जब वो खमीर शुदा हो जाएगी, बल्कि खुशी जिसको मकूफ किया जा रहा है वो खुशी मकूफ किया जा रहा है उस फसल को कि आइंदा से ये फसल जो सी है जो बरकत का बायस थी, जिससे जो से आप लोग बरकत हासिल करते थे अंगूरों की फसल से। गाना जब पक जाते थे अंगूर तो उसको आप रौंदते थे और उसके अंदर से जो रस निकलता था, जो मैं तैयार होती थी अनफर्मेंटेड में, अभी वो खमीर शुदा नहीं हुई। और ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था कि कब तक जो सी है वो खमीर शुदा नहीं होती, उसको माकूफ किया जाए। हमने ये भी सीखा था दूसरा जो सा इसके अंदर तजाद ये है कि जेंट्री जो केनेथ एल जेंट्री है, इनको ये मालूम है इसके बावजूद ये और इनके साथ के कुछ लोग जो सी हैं वो ये कहना चाह रहे हैं, हालांकि वो शीरा जब अंगूर जो उनसे हौज में रौंदे जाएंगे, पमाल किए जाएंगे, उनसे जो शीरा निकलेगा उसे याइन मिगात कहते थे, अनफर्मेंटेड ड्रिंक। याइन मिगात, याइन लफ्ज है, मिगात यानी ऐसा रस जो अभी खमीर शुदा नहीं हुआ, जो अभी नशावाल नहीं है, याइन है लफ्ज। और इसीलिए कलाम खुदा के अंदर जो है यशायाह नबी की किताब 16:10 के अंदर इसको बयान किया गया। दूसरा ये कि यशायाह 16:10 जो है बड़ा सिंपल सादा जो है लफ्जों में हमने आयत पढ़ी और हमने जो उनसे है उसको सीखा। उसके अंदर कहीं पे भी आपको शायरी जो उनसे तलाश करने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर आपको शायरी के उस जो उनसे मंतकी अंजाम तक जाने की जरूरत नहीं है। सादा सीधे अल्फाज के अंदर कलाम खुदा के अंदर बयान कर दिया गया कि अंगूर की फसल है, उसकी कटाई के वक्त जो गाना बजाना होता है, खुशी का समान होता है, अंगूर रोंदे जा रहे होते हैं, कुचले जा रहे होते हैं, वो रस जो निकल रहा होता है, उसकी खुशी माकूफ कर दी जाएगी। यानी अंगूर ही नहीं होंगे, क्या रोंदे। इसका पैरेलल पैसेज जौन से है वो यरमाया नबी की किताब 48वें बाब की 33वीं आयत में है। हम यरमाया नबी की किताब 48-33 में जाते हैं तो वहां पे सेम यही चीज लिखी हुई है। लिखा हुआ है, खुशी और शादमानी हरे भरे खेतों से और मुआव के मुल्क से उठा ली गई। खेतों से उठाई गई है। खेत कौन सी, फसल कौन सा था? अंगूर के। तो भाई ये खुशी जौन सी है वो खुशी वो नहीं है जब वो मशरूब ज़दा जो रस निकला है अंगूरों को कुचलने के बायस वो शराब में तब्दील होगा। खुशी और शादमानी हरे भरे खेतों से और मुआफ के मुल्क से उठा ली गई और मैंने अंगूर के हौज में मैं बाकी नहीं छोड़ी। अंगूर के हौज में मैं, यानी जब वो कुचला गया, वो जो रस निकला है, अभी वो शराब में तब्दील नहीं हुआ। शराब में तब्दील होने के लिए उसको वक्त लगना है, उसको वक्त लगना है, उसको मखसूस कंडीशंस दी जानी है। अब कोई ललकार को ना लताड़ेगा, उनका ललकारना ना होगा। तो कलाम खुदा जो उनसे हमें वाज़े तौर पे बयान करते हैं हमने किस तरीके से लेना है, उसके कॉन्टेक्स्ट को देखना है। खुदा कन्फ्यूजन के खुदा नहीं है, बेतरतीबी के खुदा नहीं है, खुदा यकसा खुदा है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक ही लफ्ज जो है वो खुदा कन्फ्यूजन डालने के लिए उसे बरकत करा दे दें और दूसरी जगह पे जो है दूसरे रुख में उसके ऊपर लानत शुरू कर दें। एक ही लफ्ज अपने अंदर अगर दो माने रखेगा तभी उसकी सेंस बनेगी कि यहाँ पे खुदा जो है वो बरकत इसलिए ठहरा रहे हैं क्योंकि ये कोई मुख्तलिफ ड्रिंक है, और लानत उसके ऊपर इसलिए भेज रहे हैं कि ये मुख्तलिफ ड्रिंक है। लफ्ज एक इस्तेमाल हो रहा है। हमें सिर्फ अब कॉन्टेक्स्ट को देखना है कि बरकत के लिए जब खुदाए कदूस उस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन सा मशरूब है, फर्मेंटेड है, अनफर्मेंटेड है।
मशरूब जो है खमीर शुदा है, नशावर है, या बगैर खमीर शुदा है, बगैर नशावर है। तो कॉन्टेक्स्ट से खुदा जो है आपको सिखा देंगे। हम एक और हवाले में आएंगे। हम यशायाह नबी की किताब 40वें बाब में चलेंगे। यशायाह नबी की किताब 40वां बाब, और हम जो है उसको देखेंगे उसकी 10वीं और 12वीं आयत को। जब हम यशायाह नबी की किताब 40वें बाब की 10 और 12 आयत को देखते हैं तो वहां पे लिखा है, सॉरी, यिर्मयाह नबी की किताब 40 बाब 10वीं और 12वीं आयत। और देखो मैं तो इसलिए मिस्फा में रहता हूं। ये मुकद नजर के गवर्नर हैं और ये यहूदी और बनी इसराइल को पैगाम दे रहे हैं। वो लोग जो कि कैद करके बाबल में नहीं लेके जाए गए, उनके लिए पैगाम है गवर्नर का, मुकद नजर के बनी इसराइल और यहूदा के लोगों के लिए। लिखा, और देखो मैं तो इसलिए मिस्फा में रहता हूं कि जो कसदी हमारे पास आए उनकी खिदमत में हाजिर हूं, पर तुम मैं और ताबिस्तानी मेवे और तेल जमा करके अपने बर्तनों में रखो, और अपने शहरों में जिन पर तुमने कब्जा किया है बसो। अब जो गवर्नर है वो बनी इसराइल को, उन यहूदियों को जो कि गुलामी में बाबुल में नहीं गए, उनको जो है ये पैगाम दे रहे हैं। अब बनी इसराइल उस पैगाम की तरफ रुजू होते हैं। 12वीं आयत में लिखा है, तो सब यहूदी हर जगह से जहां वो तितर बितर किए गए थे लौटे और यहूदा के मुल्क में मिस्फा में जदलिया के पास आए, और मैं और ताबिस्तानी मेवे कसरत से जमा किए। क्या जमा किए? मैं और ताबिस्तानी मेवे। अब ये दोनों जो मैं लफ्ज आया है ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज याइन है। अब हमें देखना है कि वो फसल से जमा क्या कर रहे हैं। फसल से तो जो है वो निकलेगा अंगूर, अंगूर को कुचला जाएगा और उस कुचलने के रस को लिया जाएगा। तो वो तो ये जमा कर रहे हैं, और यहां पे लफ्ज जो आया वो याइन आया। तो वाजे तौर पे नजर आ रहा है कि जो जमा की जा रही है चीज, वो क्या चीज है। इसके अंदर कुछ शायरी तलाश करने की जरूरत नहीं है आपको कि उन्होंने कुचला, फिर उन्होंने अरसा इंतजार किया, और अरसा इंतजार करने के बाद जब वो खमीर शुदा होगी तब लिया, क्योंकि लफ्ज याइन आया। तो यहां पे भी याइन जो सा लफ्ज है वो उस मशरूब की तरफ आपकी निगाह जो सा लेके चलता है जो जमा की गई है खेतों में से चीज, उसको कुचला गया और उसका मशरूब निकला, और वो गैर नशा। हम एक और हवाले में आएंगे, नखमिया नबी की किताब। हम नखमिया नबी की किताब 13वें बाब में चलेंगे। नखमिया नबी की किताब 13वां बाब, और हम जो है उसकी आयत जो देखेंगे वो 15वीं। लिखा है, उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा में बाज को देखा जो सबत के दिन हौजों में पांव से अंगूर कुचल रहे थे और पूले लाकर उनको गधों पर ला देते थे। इसी तरह मैं और अंगूर और अंजीर और हर किस्म के बोझ सबत को यरूशलेम में लाए थे, और जिस दिन वो खाने की चीजें बेचने लगे मैंने उनको टोका। अब यहां पे आपको कलाम खुदा वाजे बयान करे, जो मैं का लफ्ज आया ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज याइन से लिया गया। अब यहां भी याइन को आपने देखना है कि ये खमीर शुदा है, नशावर मशरूब है, क्योंकि याइन का लफ्ज है। अमूमी तौर पे याइन कहते हैं जी, याइन तो सिर्फ जो है फर्मेंटेड
इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमें कलाम खुदा खुद सिखाएंगे, क्योंकि खुदा का कलाम है, खुदा ने सिखाना है। तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, लिखा है, उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा में बास को देखा जो सबत के दिन हौजों में पांव से अंगूर कुचल रहे थे। किस दिन कुचल रहे हैं? सबत के दिन हौजों में पांव से अंगूर कुचल रहे थे। अब मुझे अब बताइएगा, अंगूर कुचला जा रहा है और उसमें से रस निकल रहा है, और वो इकट्ठा किस दिन किया जा रहा है? और पूले लाकर उनको गधों पर ला देते थे सबदी के दिन। इसी तरह मैं और अंगूर, अंजीर और हर किस्म के बोझ सबत को यरूशलेम में लाए, और जिस दिन वो खाने की चीजें बेचने लगे मैंने उनको। तो ये जो रस निकला उन्होंने जमा कर लिया। बनी इस्राइल जो है, ये जब हम इसके अंदर जाएंगे मुख्तलिफ कौमों के अंदर, कि ये इनका बेहतरीन मशरूब, जिस तरह आज पंजाब के अंदर लस्सी जो सी है वो एक मशरूब के तौर पर ली जाती है, चाय मशरूब के तौर पर ली जाती है। ठंडे मुल्कों में चाय और कॉफी मशरूब के तौर पर ली जाती है। सिर्फ ड्रिंक आप किस तरह कह सकते हैं कि मशरूब जो सा वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्कोहलिक ही है? नॉन अल्कोहलिक मशरूब भी है। वाज़े तौर पे आ रहा है कि वो पांव से कुचल रहे हैं, और उस कुचल को जो उनसे जो रस निकल रहा है उसको जमा कर रहे हैं, और उसे फिर गधों पे लाद रहे हैं, और वो फिर जो है यरूशलेम में ला रहे हैं ताकि वो बेच सके। तो आपको कलाम खुदा खुद जो है वाजे करता है। आए हम एक और हवाले में चलें, और ये हवाला आपको मजीद जो उनसे वो सिखाएगा कि याइन का लफ्ज जो है अपने अंदर दो माने रखता है। वो सिर्फ जो उनसे फर्मेंटेड इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक नहीं है, वो महज जो है खमीर शुदा नशावर मशरूब नहीं है, बल्कि वो गैर खमीर शुदा, अनफर्मेंटेड, गैर नशावर, अनइंटॉक्सिकेटेड मशरूब ड्रिंक के तौर पर भी कलाम खुदा में आया है। और यही वो रीजन है कि एक ही लफ्ज को खुदा कदूस ने, जो तरतीब के खुदा हैं, जो यकसा हैं, उन्होंने बरकत भी ठहराई है और लानत भी ठहराई है, इंतबा भी किया है, नापसंदीदगी भी उसमें जाहिर की है। ये उसी सूरत में मुमकिन है जब एक ही लफ्ज अपने अंदर दो माने रखता हो। हमने महज ये तलाश करना है कि जहां पे बरकत ठहराया गया है वो गैर खमीर शुदा है, गैर नशावर है, या खमीर शुदा है और नशावर है। हम चलेंगे एक और हवाले में, और वहां से आपको जो है अंदाजा होगा कि कलाम खुदा आपको क्या सिखाता है। हम नोहा में आएंगे, दूसरे बाब और उसकी 12वीं आयत। अब नोहा में जब आप जाते हैं और दूसरे बाब की 12वीं आयत में, तो यहां पे देखिए किस चीज की कलाम खुदा आपको सीख देना चाह रहे हैं। लिखे, जब वो शहर के कूचों में के जख्मियों की तरह गश खाते और अपनी माओं की गोद में जान बल्ब होते हैं, तो उनसे कहते हैं कि गल्ला और मैं कहां। अब ये बच्चे हैं जो कि मां की गोद में है, और वो कह रहे हैं गल्ला खाना और मैं हमें दो, क्योंकि भूख और प्यास से कमजोरी की हालत में है। अब मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा मशरूब है जो बच्चा मांग रहा है?
बच्चे को दूध के अलावा, पानी के अलावा और कौन सा मशरूब चाहिए, क्योंकि मैं का लफ्ज आया और इब्रानी ज़बान का लफ्ज यहां पे याइन इस्तेमाल हुआ। तो कलाम खुदा वाज़े तौर पे आपको सिखा रहे हैं कि याइन जो उनसे अपने अंदर दो माने रखते हैं, फर्मेंटेड, इनटॉक्सिकेटेड, अनफर्मेंटेड एंड अनइंटॉक्सिकेटेड। लिखा हुआ है, जब वो शहर के कूचों में के जख्मियों की तरह गश खाते, जख्मियों की तरह गश खाते, और जब अपनी मां की गोद में जान बलब होते हैं तो उनसे कहते हैं कि गल्ला और मैं कहाँ है। तो बच्चा जो उनसे अंगूर का शीरा मांगेगा, नशा और मशरूब नहीं मांगेगा। आपका छोटा बच्चा जब भूख और प्यासे हो तो आप उसे क्या, कौन सा मशरूब देंगे? आप उसे जूस देंगे। याइन जहां पे जो लफ्ज आया है अंगूर के शीरे के लिए इस्तेमाल हुआ। इसी तरह हम देखते हैं खुदा कदूस की बरकत। पैदाइश की किताब में चलेंगे, पैदाइश की किताब, और हम चलेंगे 49वें बाब में। पैदाइश 49वां बाब, और हम जो चलेंगे 11वीं आयत में। लिखा हुआ है, वो अपना जवान गधा अंगूर के दरख्त से और अपनी गधी का बच्चा आला दर्जे के अंगूर के दरख्त से बांधा करेगा। वो अपना लिबास मैं में और अपनी पोशाक आबे अंगूर में धोया करेगा। वो अपना लिबास मैं में और अपनी पोशाक आबे अंगूर में धोया करेगा। अगर मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन में पढ़ूं, वहां पे लिखा हुआ है लफ्ज, पैदाइश 49वां बाब 11वीं आयत में आबे अंगूर को ब्लड ऑफ ग्रेप्स कहा गया। बाइंडिंग हिज डंकी टू द वाइन and his donkey colt to the choice wine. He washed his garments in wine. यहां पे जो wine आया है, he washed his garments in wine. W-I-N-E, याइन जो उनसे इब्रानी ज़बान का लफ्ज, इसका तर्जुमा हुआ है। And his robes in the blood of grapes. अब यहां पे इब्रानी ज़बान जो उनसी है, जब आप इसको देखते हैं तो इब्रानी ज़बान जो उनसी है उसके अंदर आपको जो है मुमासलत जो है नजर आ रही है, सिमिलैरिटी नजर आ रही है। यहां पे 4 लफ्ज हैं जिनके आपस में मुमासलत की गई है। पहला जो उनसा जो लफ्ज है, वाइन को ब्लड ऑफ ग्रेप्स के साथ मुमासलत उसकी की गई है, और जो उनसे इसके अंदर क्लॉथ को रोब के साथ मुमासलत हुई है उसकी। अब यहां पे आप देख रहे हैं कलाम खुदा आपको बता क्या रहा है, वो अपना जवान गधा अंगूर के दरख्त से और अपनी गधी का बच्चा आला दर्जे के अंगूर के दरख्त से बांधा करेगा। कौन सी जो फसल है, ये फसल है अंगूर की। वाज़े तौर पे आपको कलाम खुदा बयान कर रहे हैं, वो अपना लिबास मैं में और अपनी पोशाक आबे अंगूर में धोया करेगा। अब कौन सा शख्स है जो कि अपने लिबास को पानी की जगह किसी शीरे के अंदर जो है धो रहा होगा उसकी सफाई के लिए? कोई भी नहीं। तो यहां पे कपड़े की सफाई को इससे मुराद नहीं है,
यहां पे मुराद है कि इतनी कसरत से खुदा की तरफ से इस फसल के अंदर बरकत दी जाएगी कि जब उसे कुचला जाएगा तो उसका जो रस है वो उसके लिबास को तर कर देगा। यहां पे तो कुचला किस चीज को जा रहा है? कुचला जा रहा है अंगूर को, और उस कुचलने से जो रस निकल रहा है इतना ज्यादा अंगूर है कि उसका लिबास तर हो गया। तो यहां पे खुदाए कदूस उस अंगूर को, जो उसका शीरा निकला है, जो याइन लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसको उर्दू में मैं कहा गया है, ये अन इंटॉक्सिकेटेड अनफर्मेंटेड ड्रिंक है, गैर खमीर शुदा गैर नशावर मशरूब है, जो बरकत की जो है जहां पे खुदा ने इस्तेमाल की है। हम एक और हवाले में आएंगे। हम शलेमो जो है सुलेमान कहा जाता है, सुलेमान नहीं है, शलेमो जो है, हमने कलाम खुदा के अंदर अपने ना समझ पादरियों की वजह से हमने नबियों के नाम कलाम खुदा के अंदर जो है बिगाड़े हुए हैं, गलत नाम लिखे हुए हैं। नाम का तर्जुमा नहीं होता। नाम जो उनसे जुबान, वक्त, जगह से तब्दील नहीं होता। आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, एक शहर से दूसरी जगह जाएंगे, एक मुल्क से दूसरी जगह जाएंगे, जुबान तब्दील हो गई, वक्त जो उनसे बीत गया, जुबान बदल गई, जगह बदल गई, वक्त बदल गया, नाम आपका सेम रहेगा। तो अगर आपका नाम सेम रहते है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, वक्त की तब्दीली से, जुबान की तब्दीली से, तो नबियों के नाम कैसे तब्दील हो गए? तो शलेमो है, सलमान नहीं है लफ्ज। हम जो उनसे चलेंगे एक हवाले में, गजलुल गजलात। अब यहां पे शायरी है, यहां पे शायरी है, यहां पे लिटरल माने नहीं है। तो इब्रानी ज़बान में शायरी की गई है, गजल उल गजलात, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स। चौथे बाब में आएंगे और हम जो है हवाला जो देखेंगे, इसके पहले चलें चौथे बाब की 10वीं आयत को देख लेते हैं। पहले चौथे बाब की 10वीं आयत को जब आप देखें तो कलाम खुदा बयान करता है, आए मेरी प्यारी मेरी जोजा, तेरा इश्क क्या खूब है, तेरी मोहब्बत मैं से ज्यादा लजीज है। तेरी मोहब्बत मैं से, अब ये जो मैं लफ्ज आया है, ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज याइन है, जिसका इंग्लिश में वाइन तर्जमा किया गया और उर्दू में मैं कहा गया उसे। तेरी मोहब्बत मैं से ज्यादा लजीज है। अब ये जो मैं है, ये मोहब्बत को जाहिर कर रहा है। मोहब्बत किसके दरमियान में? मर्द और औरत के दरमियान में, खामंद और शौहर के दरमियान, या खामंद और बीवी के दरमियान। आए मेरी प्यारी जोजा, तेरा इश्क क्या खूब है, और तेरी मोहब्बत मैं से ज्यादा लजीज है, और तेरे इत्रों की महक हर तरह की खुशबू से बढ़कर है। अब यहाँ पे आपने इसको जो है वो देखा है कि यहाँ पे जो लफ्ज मैं आया, हम गजल गुजलात की पहले बाब में आएंगे और उसकी दूसरी आयत को देखते हैं। लिखा है, वो अपने मुंह के चूमों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा इश्क मैं से बेहतर है। अब यहाँ पे भी जो है, जो शोहर और बीवी है उसका जो उनसे जो ताल्लुक है उसको जो है बयान किया जा रहा है। लिखा है, क्योंकि तेरा इश्क मैं से बेहतर है। चौथी आयत बयान कर रही है, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगी, बादशाह मुझे अपने महल में ले आया, हम तुझ में शादमान और मसरूर होंगी, हम तेरे इश्क का तज़किरा मैं से ज्यादा करेंगे। अब ये यहाँ पे जो गजल गजलात की
पहले बाब की दूसरी चौथी और चौथे बाब की 10वीं आयत देखी है, तो यहाँ पे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसका तर्जुमा उर्दू में मैं और इंग्लिश में वाइन आया है, ये इब्रानी ज़बान के लफ्ज याइन से लिया गया। शिलमो जो है ये किसी भी तौर पर मैं को जो है वो पसंदीदा करार नहीं दे सकते, क्योंकि अगर शलमो जो है खुदा के नबी हैं और खुदा के रूह के हिदायत से कलाम खुदा बयान कर रहे हैं, तो फिर खुदा का रूह जो है वो बेतरतीबी का रूह नहीं, क्योंकि इमसाल की किताब के अंदर शिलमो जो है वो वाइन को जो है सख्त खुदा की तरफ से नापसंदीदा जो है करार दे रहे हैं। आए देखें इमसाल की किताब 20वें बाब, हम इमसाल की किताब में चलेंगे और 20वें बाब की पहली आयत में आएंगे। इमसाल की किताब 20वें बाब की पहली आयत बयान करती है मैं मस्खरा और शराब हंगामा करने वाली है, और जो कि इनसे फरेब खाता है दाना नहीं। मैं मस्खरा और शराब हंगामा करने वाली है, तो एक ही जो है लिखारी है, शेलमो है, जिन्होंने गजलात भी लिखी है और इमसाल भी लिखी है। आए आगे मजीद चलें कि मैं के बारे में वो क्या बयान करते हैं, और ये कौन सी मैं है। 23वें बाब में हम आएंगे, लिखा हुआ है इमसाल 23वें बाब और उसकी 32वीं आयत के अंदर मैं को वो बयान कर रहे हैं, क्योंकि अंजाम कार वो सांप की तरह काटती और उफई की तरह डस जाती है। 30वीं आयत से पढ़ लेते हैं, वही जो देर तक मैं नोशी करते हैं, वही जो मलाई हुई मैं की तलाश में रहते हैं, जब मैं लाल हो, जब उसका अक्स जाम पर पड़े और जब वो रवानी सा नीचे होते तो उस पर नजर ना कर, क्योंकि अंजाम कार वो सांप की तरह काटती और अफई की तरह डस जाती है। तो याइन लफ्ज आया है मैं को, यहां पे याइन जो उनसे लफ्ज है वो अपने अंदर दूसरे माने रखते हुए ये बयान कर रहा है कि ये वो लफ्ज है जो कि उर्फ आम में मौजूद है, और ये है खमीर शुदा नशावर मिश्र, जिसे खुदा सख्त नापसंद कर रहे हैं और आपको तंबीह कर रहे हैं। तो खुदा जो तरतीब के खुदा हैं, खुदा जो यकसा खुदा हैं, वाज़े तौर पे आपको ये बयान कर रहे हैं कि अगर मैं एक ही लफ्ज याइन बरकत के लिए भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसी लफ्ज को मैं तंबीह के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरा मकसद तुझे ये सिखाना है कि तलाश कर, ढूंढ कि कहीं इसके अंदर दो माने तो नहीं है, और इसीलिए कहा गया कि ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो आपके लिए खोला जाएगा। कलाम खुदा वाज़े बयान करता है कि आपको कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखना पड़ेगा। अगर एक ही लफ्ज जो है वो बरकत के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है और वो लानत के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, तंबीह के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर वो लफ्ज अपने अंदर दो माने रखता है, तभी ऐसा मुमकिन है, क्योंकि ये खुदा का कलाम है, इंसान का कलाम नहीं है जहां पे गलतियां हो रही हैं। बहुत सारे हवाले हैं जहां पे आप देख सकते हैं, जहां पे कलाम खुदा आपको ये बयान करता है। हम मजीद जो उनसे इसको सीखेंगे, हम इसके अंदर बहुत सारे
और पहलुओं को जांचेंगे, क्योंकि जैसे मैंने ये कहा था कि ये 10 किस्तें भी हो सकती हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो कलाम खुदा का शुक्र है कि हम जो है खुदा कदूस के दिन बैठते हैं, रजू करते हैं, खटखटाते हैं, ढूंढते हैं और खुदा अपने वादे के मुताबिक खोलते हैं और अपना इल्म हमारे जहनों के अंदर डालते हैं, ताकि हम उनके सिखाए हुए असूलों के मुताबिक उनसे तालीम याफ्ता होकर अपनी ज़िंदगी बसर करने वाले ठहरे। खुदा आप सबको खुदाए कदूस का जो सबत है, जो उनका दिन है, वो मुबारक करे। आमीन।